आज हम शुरुआत करेंगे दक्षिण के उस राज्य की जो कि अपने बंदरगाह और विजाग स्टील के लिए फेमस है। एब्सोल्युटली वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट विशाखापट्टनम ऑफ आंध्र प्रदेश। तो शुरू करते हैं विशाखापट्टनम के बारे में। तो विशाखापट्टनम के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो विशाखापट्टनम को हम 3 और नामों से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं विजाग, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये विजाग स्टील के लिए फेमस है। इसके अलावा 2 नाम और भी हैं इसके, विशाखा और वोल्टेयर। ये तीनों ही नाम, अगर आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये तीनों ही नाम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के समय में इसको मिले थे। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी खूबी एक और भी मान सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी है, द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश की इस जानकारी के बाद हम बात करें, तो जब मैंने बात कहा कि 3 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 नाम से हम जान सकते हैं, विजाग, विशाखा और वोल्टेयर। तो इसके निकनेम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसके भी जान लेते हैं। तो इसका जो निकनेम की हम बात करें, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट निकनेम इसका है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ये वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। सेकंड की हम बात करें, गोवा ऑफ द ईस्ट, इसे हम पूर्व का गोवा भी कहते हैं। लगभग वैसे ही यहाँ पे कल्चरल और टूरिज्म की जो व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको गोवा में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और निकनेम इसको दिया जाता है, द सिटी ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का शहर या सौभाग्य का शहर। और एक और नाम है द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट पर तो यह है, आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लोकेशन क्या है। हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ये लास्ट में है। और यहाँ हम पहले बोल चुके हैं कि ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में क्या है, विशाखापट्टनम है। ये लोकेशन हमने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, जैसा कि मैं बता रहा था। क्लियर। इसके बाद हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या क्या है, इसके मेजर लैंड्स के बारे में बात करें, जो लैंडमार्क्स हम मान सकते हैं, जो वहाँ की खूबियाँ हैं। बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ बात कर रहे हैं इस बार। तो उसमें हम सबसे पहले नाम लेते हैं INS कुर्सरा सबमरीन म्यूजियम। यहाँ पे एक म्यूजियम है INS कुर्सरा, जहाज है, इस जहाज सॉरी सबमरीन है, पनडुब्बी है, और इसी पनडुब्बी को एक म्यूजियम का रूप दिया गया है, और ये है INS कुर्सरा सबमरीन म्यूजियम। एक और म्यूजियम है, वो भी डिफेंस से रिलेटेड ही है, उसे हम बोलते हैं TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। क्लियर। कभी आके जब देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सुंदर ये म्यूजियम है। इसके अलावा यहाँ पे एक कैलाशगिरी है, बहुत बड़ा पार्क यहाँ पे बनाया गया है, ये भी बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। इसके अलावा एक डॉल्फिन नोज यहाँ पे है, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की लैंडमार्क्स की, हमने इसकी बात की निकनेम्स की, हमने बात की कि आखिरी सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी आंध्र प्रदेश का कौन सा है, उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन है, वो क्या क्या है। तो हम समझ रहे हैं कि हमने जो विजाग को मोटे मोटे तौर पे जो यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, हमने इसको नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में और साउथ ईस्ट में, इसमें हमने इसको बेसिकली क्लासीफाई किया है। तो जानते हैं इसके इन डायरेक्शंस में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, सिंपल सी पोजीशन है, आपको जानकारी इसकी है। इसके बाद हम बात करें कि इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या चीज़ है, तो कहता है कि ये कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो ये सेंचुरी वाले पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूछा जा सकता है कि विशाख किस शहर में, पहले तो प्रश्न ही बनता है। सेकंड ये बनता है कि आखिर ये जो सेंचुरी है उसका नाम क्या है। विशाखापट्टनम में पूछ लिया, तो विशाखापट्टनम के किस साइड में है, तो ये आपके नॉर्थ वेस्ट में है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट की। तो वेस्ट में जो हमारे पास इसकी सिचुएशन है, यहाँ पे मिलती है हमें सिमाचलम हिल रेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम के उत्तर पश्चिम में कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके पश्चिम में सिमाचलम हिल रेंज हैं। अब ये बस्ती है हमारी साउथ ईस्ट। आगे तो हम बात कर ही चुके हैं कि इसके आगे तो कोस्ट है, कोस्ट के आगे बे ऑफ बंगाल का पानी शुरू हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट की हम बात करें, तो साउथ ईस्ट में हमें क्या मिलता है, साउथ ईस्ट में मिलेगा हमें यार्डा हिल्स। तो 2 हिल्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखी, पहले मैं बात कर चुका था कैलाशगिरी के बारे में, ये भी हिल ही है, यहाँ पार्क बनाया हुआ है। इसके अलावा 2 हिल की बात हुई, यार्डा हिल्स जो कि विशाखापट्टनम के साउथ ईस्ट में है, और सिमाचलम हिल रेंज जो कि विशाखापट्टनम के पश्चिम में है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो विशाखापट्टनम से जुड़ी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो वो है क्या है, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक। तो वो भू विरासत स्मारक क्या है, तो उसका नाम है एरा मट्टी देवालू।
एरामट्टी दिब्बालू। इसे हम रेड सैंड ड्यून्स हिल्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे लाल मिट्टी के पहाड़ जैसे टीले हैं, इसलिए इसका नाम एरामट्टी दिब्बालू नाम दिया गया है। तो ये विशाखापट्टनम की छोटी जानकारी है। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।